तो आज हम अलग अलग करेंगे कि इसमें इर्रेशनल नंबर कौन से हैं और रैशनल नंबर कौन से हैं। अब इर्रेशनल मीन के गैर नातिक अदाद वो नंबर जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में या रेशो की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, ये बेसिकली इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स में स्क्वायर रूट 3 सबसे पहले हम इसको टेस्ट करेंगे, इसको चेक करते हैं क्या ये एक इर्रेशनल नंबर है या नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको इस 3 का मैं अगर स्क्वायर रूट लूँ, 3 स्क्वायर रूट का ये सिंबल है, तो 1.732050 इसका आंसर आता है जी 1.73205080 एंड आगे इन्फिनिटी तक चलता जा रही है। ठीक है, अब ऐसे नंबर्स जो कि आगे इन्फिनिटी तक चलते जाएं और उनमें कोई तरतीब भी ना हो, यानी इशारिया के बाद किसी खास तरतीब के साथ भी रिपीट ना हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें जो ची पार्ट है इसमें इशारे के बाद 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई तरतीब नहीं है नंबर डिजिट्स के रिपीट होने की, डिजिट्स के कंटिन्यू करने की कोई तरतीब नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं जी नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग आपने पढ़ रखा है जब हमने बात की थी कि नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग बेसिकली नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद जो कि इन्फिनिटी तक चलते जाएं, जो कि टर्मिनेट नहीं होते, जो खत्म नहीं होते। तो हर नॉन रिकरिंग जो नंबर होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो मालूम हुआ कि स्क्वायर रूट 3 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। चूंकि ये पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर हम इसको नहीं लिख सकते, ये एक इर्रेशनल नंबर हुआ। इसी तरह से अगर आप -3 का स्क्वायर रूट देखते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, यानी -3 जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये इसको मैं -1 इंटू 3 लिख सकता हूँ। और आप जानते हैं कि -1 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के। अब आयोटा बेसिकली क्या है, आपको सिंपल इतना बता दूं कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसलिए हम इसको ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। इसी तरह 22/7 पे आ जाएं। 22/7 को जब आप देखते हैं तो हम इसको भी देख लेते हैं जी। 22 डिवाइडेड बाय 7 हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमें पता चला 3.142857 142857 14 उसने राउंड ऑफ करके 3 कर दिया, लेकिन ये 142857, यानी अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे तो ये आ जाएगा जी। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ यहाँ पे 22/7 इज इक्वल टू होगा 3.14285714 एंड वही आगे 2857, यानी 1 2 3 4 5 6 डिजिट रिपीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 6 डिजिट रिपीट होंगे ये वाले एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। अब अगर आप ऐसे नंबर्स की बात करें तो हम जानते हैं कि ऐसे नंबर्स हमारे पास कहलाते हैं रैशनल, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, यानी इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, लेकिन रेकरिंग है। रेकरिंग से मुराद के 142857 142857 142857 ये रिपीट हो रहा है, एक खास तरतीब के साथ, एक खास ऑर्डर के साथ ये रिपीट हो रहा है। इस तरह के नंबर्स कहलाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स, यानी ये बड़ी आसानी के साथ हम ऐसे नंबर्स को जो है वो पी बाई क्यू फॉर्म में, यानी कि क्वोशिएंट फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो नंबर जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम जो है रैशनल नंबर बोलते हैं, ना कि इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और दूसरी बात, ऐसे नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखा जाता है इसके ऊपर भी हमारा लेक्चर मौजूद है, आप उसको सुन सकते हैं। अब नेगेटिव स्क्वायर रूट 3, अब इर्रेशनल नंबर डेफिनेटली नेगेटिव भी होते हैं, और अगर देखें स्क्वायर रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है तो नेगेटिव जो स्क्वायर रूट 3 है यानी -1.73205080 एंड अप टू इन्फिनिटी, ये भी एक क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट देखें 2.68251, यानी एक नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, यानी टर्मिनेट नहीं कर रहा, खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। उसके बाद देखें डिजिट्स में कोई खास तरतीब या खास ऑर्डर भी मौजूद नहीं है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये भी एक हमारे पास, यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है जी, यानी गैर नातिक अदाद है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में या पी बाई क्यू फॉर्म में या क्वोशिएंट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसी तरह से 6.52101 देखते हैं आप, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्म यानी 101 तक आगे डॉट डॉट नहीं है, यानी यहाँ तक ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हर वो नंबर जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है हम उसको बड़ी आसानी के साथ पी बाई क्यू फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे इसका डेसिमल कैंसिल करूँ और इसके नीचे मुझे 1 लगाना पड़ेगा, और 1 2 3 4 5 से अगर मैं 0 लगा दूं
ठीक है, जितने ऊपर डिजिट है उतने अगर मैं नीचे जीरो लगा दूं तो अगर आप देखें अगर ये कैंसिल आउट हो सकते हैं कैंसिल आउट भी कर लें, वरना ये हमारे पास एक P बाय Q फॉर्म मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से 3 पॉइंट, तो लिहाजा ये एक रैशनल नंबर हुआ ना कि इररेशनल नंबर हुआ। तमाम नॉन टर्मिनेटिंग जो डिजिट्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अगेन एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है यानी खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिकरिंग है, यानी अगर आप देखें 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड ये 1 2 जो दो डिजिट्स हैं ये रिपीट होते जा रहे हैं। इसलिए ऐसा नंबर जो कि रिकरिंग होता है, जो कि जिसके रिपीट होने में कोई तरतीब मौजूद होती है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं जी वो तमाम के तमाम क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इन गिवन नंबर्स में कौन से नंबर थे जो कि रैशनल हैं और कौन से नंबर थे जो इररेशनल हैं। अगर आप इररेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास -√3, ठीक है, 2 पॉइंट ये 60825 और उसके बाद √3, ये तीन जो है वो इररेशनल नंबर हैं। बाकी सारे जो हैं उसमें एक इमेजिनरी नंबर था और बाकी तीन जो है उसमें रैशनल नंबर्स हैं।